years ago had a testosterone level that was from 50 to 100% higher. आज की जनरेशन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती जा रही है और अक्सर लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली कुछ ही समय में एक मैन अपनी मैस्कुलिनिटी और ये जनरेशन दोनों ही बर्बाद हो जानी है। और ये सब कुछ होने का वैसे तो कई सारी वजह है, लेकिन इनमें से एक जो है सबसे बड़ा जो वजह हो सकती है वो है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल का ख्याल ना रखना। एक लड़के के लिए बेहद ही जरूरी है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है और एक मैन के लिए इतना जरूरी क्यों है, और ये खत्म हो रही है तो कैसे हो रही है खत्म, और अगर हम इसको ठीक कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप इसे YouTube या Google पे कहीं भी सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, पर मैंने भी वो वीडियो देखी है जिनमें मुझे कुछ कमियां महसूस हुई, जिनको ख्याल में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल था कि आखिर ये टेस्टोस्टेरोन है क्या और एक मैन के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक मैन हार्मोन है जो कि एक मर्दों में होता है और औरतों में भी होता है, पर मर्दों में ज्यादा होता है। और एक मैन के लिए इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर एक मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर उसका ठीक रहता है तो उस बंदे का मूड पूरा इम्प्रूव रहता है और वो पूरा फोकस रहता है और उसका माइंड शार्प होता है और वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है ताकि वो अपने गोल पे फोकस कर पाए और अपने जो भी काम है वो काम पे फोकस करके अच्छे से वो काम कर सके। और जो हमारा दूसरा सवाल था वो ये था कि आखिर ये हमारा टेस्टोस्टेरोन खत्म कैसे हो रही है, क्यों खत्म हो रही है। काफी सारे रिसर्चों के बाद साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि अगर कोई इंसान 35 से या उससे ऊपर का हो जाता है तो उसके एज के साथ साथ उसकी टेस्टोस्टेरोन कम होने लगती है। लेकिन अभी के टाइम पे जो लौंडे 18 से 20 साल के हैं उनके बढ़ने की उम्र में ही उनकी टेस्टोस्टेरोन कम होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा वजह है उनका लाइफ स्टाइल। हमेशा के डेली लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उनकी टेस्टोस्टेरोन खत्म होती जा रही है, वो उसको मार रहा है। लेकिन उनमें से सबसे पहला जो रीजन हो सकता है उनकी स्लीप क्वालिटी का, क्योंकि अभी के टाइम पे आप देख ही रहे हो कि इस जनरेशन में कैसे क्या हो रहा है। आधे टाइम तक हर इंसान 12 से 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करते रहे, वो अपनी स्लीप क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार कर चुका है। रात को 2 बजे तक जगना और फिर सुबह में 7-8 बजे तक सो के उठ के फिर से अपने पूरे दिन में लग जाना है, जिसकी वजह से उनकी नींद की क्वालिटी अच्छे से नहीं ले पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके टेस्टोस्टेरोन का कम होने का। जो हमारा दूसरा रीजन है टेस्टोस्टेरोन के कम होने का वो है कि प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की टिफिन या कोई भी ऐसी चीजें जिसमें प्लास्टिक वाली चीजें में हम खाने रखते हैं उसका। क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ये जो प्लास्टिक की बोतल पीने के लिए जो हम पानी यूज करते हैं और ये जो टिफिन लंच बॉक्स जो यूज करते हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई चीजें होती है, इसमें एक BPA केमिकल की यूज करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को भी मारता है। इससे कई सारी बीमारियां होती है। तो आप इसके जगह पे मेटल से बनी हुई चीजों का यूज करें, प्लास्टिक से बने हुए चीजों का यूज करना बंद करें। हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि अल्कोहल। अभी के टाइम पे बहुत लोग कूल बनने के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हैं या बहुत सारी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे अल्कोहल होता है और पूरा दबा के पीते हैं, जो कि एक ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करने का। अभी के टाइम पे बहुत सारे बियर वगैरह कोई सारी ड्रिंक आ रही है जिसमें अल्कोहल का मात्रा है, थोड़ा बहुत है लेकिन है, वो भी आपका अवॉइड करनी है। और अगला पॉइंट होने वाला है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वो है आपके बॉडी का फैट परसेंटेज का ज्यादा होना। क्योंकि आपके बॉडी का फैट परसेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी कम टेस्टोस्टेरोन होगी। वैसे भी मोटापा जो है शरीर के लिए कई हजार बीमारियों की एक घर है। आपका बॉडी का फैट परसेंटेज का बढ़ना सबसे ज्यादा ये है कि आप कभी भी बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जो भी आपको दिखता है वो सब खा लेते हैं। आपको बिना सोचे समझे जो भी होता है आपको शरीर में अंदर डाल लेते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी सारी चीजें आप जो भी दिखता है आप वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। और अब जो हमारा आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे बढ़ाओगे, इससे ज़्यादा आप इस पे फोकस करो कि आप क्या कर रहे हो कि जिसकी वजह से कम हो रही है आपकी टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि जब आप इसको बंद कर दोगे जिससे कम हो रही है तो बैलेंस रहेगा, फिर आप जो भी करोगे आगे जो बताने वाला हूँ उससे आपकी 110% आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि एक्सरसाइज करो। आप डेली एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज जो है आपके टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करता है और आपके खाने का डिमांड करता है। और जब आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे पूरे हाई इंटेंसिटी के साथ
तो आपका जो है बॉडी जब डिमांड करेगी तो आप उसे अच्छे फ्यूल दो, मतलब अच्छे खाना दो जिसमें आपका गुड फैट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो गुड फैट है आप अंडे, मछली, मीट और ड्राई फ्रूट से ले सकते हो। वॉलनट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हनी, ये सब अपने खाने में इंक्लूड करें। इसके अलावा आप जो भी जंक फूड और ये सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है, आप इसको अवॉइड करें। और फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि आप डेली विटामिन डी लें। और ये इसका सबसे बड़ा स्रोत ये है कि आप सुबह का 15 से 20 मिनट या शाम के जो धूप होता है 15 से 20 मिनट आप सुबह में या शाम में जब भी आपको टाइम मिले आप डेली धूप में बैठे, क्योंकि ये विटामिन डी भी एक ऐसा चीज़ है, ये आपके शरीर के भी कई सारी बीमारियों को भी ठीक करता है और ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का भी एक बहुत ही बड़ा नुस्खा हो सकता है। और आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि आप वो सारी चीज़ें बंद करें जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही है, और वो सारी चीज़ें आप लें जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगी, जो कि मैंने अभी बताई है, पिछली जो भी 3-4 बातें बताई है आप उसे ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आप अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Don't forget to subscribe my channel.